मैं माँ बनने वाली थी। मेरे पेट में 8 महीने का मासूम सा बच्चा था। हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। एक दिन मेरी सासू माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई थीं। अब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पति और ससुर जी पर आ गई थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ससुर जी। मेरा नाम अर्पिता है। मैं एक मध्यम परिवार की लड़की हूँ। मेरे पिता रतन सिंह खेती करते हैं और मम्मी राधिका घर का कामकाज देखती हैं। मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला है। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। पढ़ाई लिखाई में मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन हाँ, किसी तरह से मैं बीए तक पढ़ाई पूरी कर ली थी। एक दिन मम्मी ने पापा से कहा, सुनिए, अर्पिता बड़ी हो गई है, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब हमें उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है राधिका, मैं देखता हूँ। पापा ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। पापा के एक दोस्त थे, उनके जानने में एक लड़का था। उन्होंने पापा को बताया। लड़के का नाम कार्तिक था। कार्तिक अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। वह प्राइवेट नौकरी करते थे। मेरी शादी पापा ने कार्तिक के साथ तय कर दी। पापा ने घर आकर सब कुछ बताया। लड़का और उसका परिवार मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने अपनी अर्पिता की शादी तय कर दी है। ठीक है जी, एक बार दोनों बच्चों को मिला देते हैं। वो लोग एक दूसरे को देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। दोनों परिवारों की रजामंदी से एक मंदिर में मुझे और कार्तिक को मिलवा दिया गया। मुझे कार्तिक को मैं पसंद आ गई और हमने शादी के लिए हाँ कह दिया। घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। मेरी और कार्तिक की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गई। अब मेरी विदाई का समय आ गया था। मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने आंसू निकलने नहीं दिए, क्योंकि अगर मैं भी रोने लगती तो मम्मी पापा खुद को संभाल नहीं पाते। मैं मम्मी पापा को छोड़कर कभी कहीं नहीं गई थी। अगर कहीं जाते तो भी पापा साथ जाते थे। आज मुझे बहुत डर लग रहा था कि ससुराल में कैसे रहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी सहेलियों के मुंह से सुना था कि सास अपनी बहू को बहुत परेशान करती हैं। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी अचानक कार रुकी तो मैंने देखा कार ससुराल के गेट पर खड़ी थी। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मेरी सासू माँ ने जैसे ही हमें देखा तो वे बहुत खुश हो गईं और तेज कदमों से चलते हुए मेरी कार के पास आईं और बोलीं, मेरी बहू आ गई। मेरी ससुराल में मेरा गृह प्रवेश बहुत ही अच्छे से हुआ। अब मैं घर के अंदर आ चुकी थी। मेरी नज़रें झुकी हुई थीं। तभी मेरी सासू माँ मेरे गले से लग गईं और मेरा माथा चूम लिया। एक पल को ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मी सामने खड़ी हों। मेरी आंखों से आंसू छलक आए। मेरी एक चचेरी नंद थी, रिया, वो बहुत ही स्वीट थी। वह मेरे पास आई और बोली, भाभी चलिए, मैं आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। मैं अपने कमरे में आ चुकी थी। छोटी मोटी रस्म करके रिया मुझे घर के सभी सदस्यों के बारे में बता रही थी और मैं चुपचाप सब सुन रही थी। तभी कमरे में मेरी सासू माँ आती हैं और बोलती हैं, बहू अब तुम थोड़ा आराम कर लो। रिया बेटा, सबको लेकर बाहर आ जाओ, भाभी को थोड़ा आराम कर लेने दो। रिया सबको लेकर बाहर आ गई। मेरी सासू माँ ने रिया से पूछा, बेटा रिया, तुमको भाभी कैसी लगी? बड़ी मम्मी, भाभी तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छे से बात करती हैं। दरअसल मेरी सासू माँ भी अभी मुझसे बात करने में थोड़ा झिझक रही थी, क्योंकि जैसे मेरे लिए सब लोग नए थे, वैसे ही इस परिवार के लिए मैं भी नई थी। ना मैं उनको अच्छे से जानती थी, ना ही वो लोग मुझे। लेकिन अब हमें इसी घर में एक साथ रहना था, इसलिए मेरी सासू माँ मेरे कमरे में आईं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं सो गई थी। उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बहू शाम हो गई है, उठ जाओ। एक बार को मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मी बोल रही हैं कि बेटा उठ जाओ, शाम हो गई है। लेकिन जैसे ही सासू माँ ने दोबारा बोला, बहू उठ जाओ, शाम हो गई है, कुछ पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आई हैं। मैं हड़बड़ाकर उठ गई। बहू डरो मत, आराम से उठ जाओ और फ्रेश होके तैयार हो जाओ। मैं रिया को भेजती हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मेरे मुंह से पहली बार उनके लिए जी माँ जी का शब्द निकला।
जिसे सुनकर शायद मेरी सासू माँ को बड़ा सुकून मिला था। वह कमरे से बाहर चली गईं और मैं बाथरूम में घुस गई। जब तक मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आई तब तक रिया आ गई थी। पता नहीं क्यों रिया को देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे मैं उससे बिना झिझक के बात कर सकती हूँ। भाभी, आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता देना। बड़ी मम्मी ने मुझे आपकी मदद के लिए ही भेजा है। ठीक है रिया, तुम बैठो। अगर मुझे कोई मदद चाहिए होगी तो मैं बताती हूँ। ठीक है भाभी बोलकर रिया फ़ोन चलाने लगी और मैं तैयार होने लगी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं साड़ी नहीं पहन पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी साड़ी बन ही नहीं रही थी। रिया ये देखकर मुस्कुरा रही थी क्योंकि ना ही मैं साड़ी पहन पा रही थी और ना ही मैं रिया से मदद मांग रही थी। रिया बिन बोले ही मेरी मदद के लिए आ गई और साड़ी पहनने में मुझे मदद करने लगी। इस तरह मैं तैयार हो गई तो फिर रिया मुझे देखकर बोली, भाभी साड़ी में बहुत क्यूट लग रही हो। मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसकी बात सुनकर मैं रिया के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी मैंने देखा कार्तिक ने मुझे इशारे में कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने शर्मा कर नज़र नीचे झुका ली। रिया ने कार्तिक को इशारा करते हुए देख लिया था। देखा भाभी, मैंने कहा था ना कि आप बहुत क्यूट लग रही हो। भैया ने भी आखिर बोल ही दिया। मैं कुछ नहीं बोली। अब मैं हॉल में आ गई और वहीं सोफे पर रिया ने मुझे बिठा दिया। मुँह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। सबने मेरी बहुत तारीफ़ की और बोली, कावेरी जी की बहू तो बहुत ही सुंदर है। सासू माँ मेरी तारीफ़ सुनकर मुस्कुराने लगीं। मुँह दिखाई की रस्म ख़त्म हो गई। सब अपने अपने घर चली गई। मैं भी रिया के साथ अपने कमरे में आ गई। भाभी आप बैठो, मुझे बड़ी मम्मी बुला रही हैं, मैं अभी आती हूँ। बड़ी मम्मी, क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? हाँ रिया बेटा, जाओ अपनी भाभी को चाय पिला दो और खाने के लिए भी कुछ लिए जाना। ठीक है बड़ी मम्मी। रिया मेरे लिए चाय और नमकीन लेकर आ गई। भाभी आप चाय पी लो, मैं अभी आती हूँ बोलकर रिया नीचे चली गई। दरअसल रिया को पड़ोस पड़ोस में कुछ लोगों के यहाँ मिठाई देने जाना था। चाय पीकर मुझे बड़ा सुकून मिला था। इस तरह पूरा दिन गुजर गया। आज की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। रात के 10 बज रहे थे। मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी थी। तभी कार्तिक कमरे में आते हैं। उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से पूछा, अर्पिता कैसा लगा तुम्हें मेरा घर और घर के सभी लोग? मैंने धीरे से बोला, जी सब लोग बहुत अच्छे हैं। चलो सुनकर अच्छा लगा। अर्पिता तुम बहुत थकी लग रही हो। एक काम करो, अभी तुम सो जाओ, हम कल बात करते हैं। मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई, लेकिन तभी कार्तिक ने मुझसे बड़े प्यार से कहा, अर्पिता इधर मुंह करके लेटो, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? मैंने फिर धीरे से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मेरी तरफ मुंह करके लेटो, और मैं कार्तिक की तरफ मुंह करके लेट गई। कार्तिक मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। कार्तिक ने सोने से पहले अलार्म लगा दिया था, सुबह 5 बजे का। तो मैं उठ गई, लेकिन कार्तिक अभी भी सो रहे थे। मैं तैयार हो गई थी। मेरी सासू माँ मुझे जगाने आई थीं। उन्होंने गेट खटखटाया तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। अरे बहू, तुम तो बड़ी जल्दी उठ गई हो और तैयार भी हो गई हो। जी माँ जी। बहू अब तैयार हो गई हो तो मेरे साथ चलो। पहले मंदिर में चलकर भगवान जी से अपने सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर लो। मैंने मंदिर में जाकर अपने वैवाहिक जीवन के लिए भगवान जी का आशीर्वाद लिया, पूजा कर ली मैंने। फिर मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लो। जी माँ जी बोलकर मैंने सर हिला दिया। सासू माँ मुझे किचन में लेकर गईं। मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि बेटा किचन में पहली बार घुसने से पहले किचन के गेट पर पैर छू लेना और फिर रसोई में जाना तो गैस चूल्हे में हाथ लगाकर प्रणाम कर लेना। जैसा जैसा मम्मी ने मुझे बताया था मैंने वही किया। यह सब देखकर मेरी सासू माँ मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो गईं। मैं किचन में इधर उधर सामान देख रही थी।
तभी सासू माँ ने मुझसे पूछा, बहू मीठे में क्या बना लेती हो? तो मैंने धीरे से कहा, सूजी का हलवा। ठीक है बहू, वही बना लो, मैं सारा सामान निकाल देती हूँ। और सासू माँ ने सारा सामान निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैं उनको देखकर थोड़ा डर रही थी। ये चीज़ वह समझ गई थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, बहू तुम हलवा बना लो, तब तक मैं रिया को बुलाती हूँ। ये कहकर सासू माँ किचन से बाहर चली गईं। मैंने जल्दी से हलवा बना लिया। तब तक रिया भी आ गई। उसने मुझे गुड मॉर्निंग बोला, मैंने भी गुड मॉर्निंग बोल दिया। भाभी हलवा बन गया क्या? हाँ रिया, हलवा बन गया है। ठीक है भाभी, आप कटोरी में लगा दो, मैं नीचे लेकर जाती हूँ सबके लिए। मैंने हलवा कटोरी में लगा दिया और रिया नीचे लेकर चली गई। सबने हलवा खाया। सबको हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मैं रिया के साथ वापस अपने रूम में आ गई थी। तभी पीछे से सासू माँ आईं और बोलीं, बहू हलवा तुमने बहुत ही अच्छा बनाया था। उन्होंने नेग में मुझे अपने सोने के कंगन दिए थे। बहू अब तुम आराम करो। मैं लेटी ही थी कि तभी कार्तिक आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, अर्पिता तुम तो हलवा बड़ा अच्छा बना लेती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कार्तिक को थैंक यू बोला। धीरे धीरे करके सभी मेहमान जा चुके थे। मुझे मेरे ससुराल में सबका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा था। सब मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। इस तरह से हंसी खुशी से कुछ दिन गुजर गए। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मेरे पग फेरे की डेट नहीं बन पा रही थी। कार्तिक ने यह महसूस कर लिया था। उन्होंने जाकर सासू माँ से कहा, मम्मी अर्पिता को उसके मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और पग फेरों में तो अभी टाइम है। मम्मी हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। उसका ऐसा उदास चेहरा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ कुछ क्या कर सकती हूँ। सासू माँ ने ससुर जी से अर्पिता के घर पर फ़ोन करवाया। अर्पिता की मम्मी ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा, समधन जी आपकी बेटी को आपकी बहुत याद आ रही है और हम लोग चाहते हैं कि आप दोनों उससे मिलने आ जाइए। बहू को बहुत अच्छा लगेगा। वह आप लोगों को बहुत याद कर रही है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, पग फेरों की डेट अभी निकली नहीं है, इसलिए वह घर नहीं आ पाएगी। वह नहीं आ सकती तो क्या हुआ, आप लोग तो यहाँ आ सकते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ आ जाएं। मेरे मम्मी पापा को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। मेरी बच्ची घर नहीं आ सकी तो उन्होंने हम लोगों को वहीं बुला लिया। मेरे मम्मी पापा यह सुनकर बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने तुरंत आने के लिए हाँ कह दिया था, क्योंकि उन्हें भी मेरी बहुत याद आ रही थी। कार्तिक ने आकर मुझे बताया, अर्पिता तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने आ रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और मैं जल्दी से तैयार होने लगी। मैं तैयार होकर बैठी ही थी कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मेरे ससुर जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा गेट के बाहर मेरे मम्मी पापा खड़े थे। आइए समधन जी, आइए समधी जी, आपका हमारे घर में स्वागत है। आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आइए अंदर आइए। मम्मी पापा को हॉल में सोफे पर बिठाया और फिर सासू माँ मुझे बुलाने के लिए आईं। बहू चलो, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं तुमसे मिलने के लिए। मैं मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मम्मी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन पापा मुस्कुरा रहे थे। बहू तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, मैं उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। नहीं बहन जी, चाय नाश्ता रहने दीजिए, आप भी बैठिए, हम लोग चाय नाश्ता करके आए हैं। तभी सासू माँ ने बोला, ऐसे कैसे चाय नाश्ता नहीं करेंगे? आप लोग पहली बार अपनी बेटी के घर आए हैं तो चाय नाश्ता तो आपको करना ही पड़ेगा। सासू माँ चाय बनाने के लिए किचन में गईं तो मम्मी ने मुझे भी उनके पीछे पीछे किचन में भेज दिया कि जाओ अपनी सासू माँ की मदद करो। मैं किचन में आ गई तो सासू माँ ने मुझसे कहा, बहू तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, तुम अपनी माँ के पास रुको, मैं बस नाश्ता लेकर आ ही रही थी। कोई नहीं माँ जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, फिर हम लोग बैठकर बात कर लेंगे। हम दोनों चाय नाश्ता लेकर हॉल में आ गए। सबने बैठकर एक साथ चाय नाश्ता किया। फिर सासू माँ ने मुझसे कहा, जाओ अर्पिता बहू अपनी माँ को अपना घर दिखाओ।
मैं मम्मी को लेकर कमरे में आ गई और पापा वहीं ससुर जी के पास बैठे रहे, उनसे बातें कर रहे थे। मम्मी ने मुझसे पूछा, अर्पिता, यहाँ सब लोग अच्छे तो हैं ना? मम्मी, मैंने जैसा सुना था मेरा ससुराल वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। सासू माँ तो बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखती हैं और कार्तिक भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सिर्फ ससुर जी थोड़ा सा सख्त हैं, लेकिन दिल से वह भी बहुत अच्छे हैं। मम्मी, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बेटा, तुम्हारा ससुराल वाकई में बहुत अच्छा है। तुम पग फेरों के लिए अभी घर नहीं आ सकती थी, इसलिए तुम्हारे सास ससुर ने हम लोगों को यहाँ तुमसे मिलने के लिए बुला लिया। और बताओ मम्मी, आप लोगों को मेरी याद आती थी या नहीं, कि भूल गए हमें इतने दिन में? बेटा, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? हमारी जान तो तुम में ही बसती है, यह तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी सासू माँ आ गईं। उन्होंने गेट खटखटाया। मैंने कहा, आ जाइए माँ जी, आपको गेट खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सासू माँ ने माँ से कहा, और बताइए समधन जी, आपको आपकी बेटी का घर कैसा लगा? जी बहन जी, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आपने हमें हमारी बेटी से मिलने की इजाज़त दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी बातें कर रही हो समधन जी? अर्पिता अभी भी आपकी बेटी है और वह हमेशा आपकी बेटी रहेगी। आप लोग उसे कभी भी मिलने आ सकते हैं। आखिर आप लोगों का उसके अलावा है ही कौन? इसीलिए आप जब चाहें अपनी बेटी से बेझिझक मिलने आ सकते हैं। जी बहन जी, बिल्कुल, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मम्मी पापा वापस अपने घर चले गए थे। शाम को ऑफिस से कार्तिक जब घर लौटे तो मैं कार्तिक के गले से लग गई और मैं रोने लगी। कार्तिक ने मुझसे पूछा, अरे आज तो मम्मी पापा आए थे, फिर भी तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें अपने पापा से मिलकर अच्छा नहीं लगा? कार्तिक, ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मुझे यहाँ पर सब लोग बहुत ही प्यार करते हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने घर पग फेरे के लिए अभी नहीं जा सकती, तो आप लोगों ने मेरे मम्मी पापा को यहीं पर बुला लिया। कार्तिक, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। आई लव यू टू माई स्वीट वाइफ। आज तो तुम बहुत खुश हो गई। आज पहली बार तुमने मुझे आई लव यू बोला। कार्तिक की बातों से मैं शर्मा गई थी। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अर्पिता बहू, चाय बन गई है, कार्तिक को चाय दे दो। कार्तिक, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मैं चाय लेने के लिए किचन में आ गई थी। मैंने माँ जी से कहा, माँ जी, आपने चाय क्यों बनाई? मुझे बुला लिया होता, मैं बना लेती। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी मुझे भी अपने हाथ पैर चला लेने दिया करो। अब अगर आराम ही करती रहूँगी तो फिर मेरे हाथ पैर कैसे ठीक रहेंगे? सासू माँ की बातों को सुनकर हम दोनों ही किचन में खड़े होकर हंसने लगे। तभी हॉल से ससुर जी की आवाज़ आई, तुम दोनों आपस में बात करके हंसते ही रहोगी या फिर हमें चाय भी पिलाओगी? कार्तिक भी फ्रेश होकर हॉल में आ गए थे। हम सब ने साथ में बैठकर चाय पी। इस तरह धीरे धीरे हंसी खुशी से 6 महीने बीत गए। एक दिन अचानक से मुझे बहुत उल्टी आने लगी और चक्कर भी आ रहे थे। मैं किचन में खड़ी होकर सुबह की चाय बना रही थी। अचानक मुझे चक्कर आ गया। सासू माँ ने मुझे देख लिया था। वह दौड़ती हुई किचन में आई। बहू, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मैंने उन्हें बताया, नहीं माँ जी, तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों 3-4 दिनों से मुझे बहुत उल्टी आ रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। सासू माँ मुस्कुराने लगी और उन्होंने मुझसे कहा, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। बहू, शायद तुम माँ बनने वाली हो। सासू माँ की बात सुनकर मैं शर्मा गई। शाम को जब कार्तिक ऑफिस से घर आए तो सासू माँ ने उनसे कहा, बेटा चल, ज़रा हॉस्पिटल चलना है, अर्पिता को दिखाना है। कार्तिक घबरा गया। क्या हुआ माँ? अर्पिता को क्या हो गया है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, बस डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है माँ, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ और हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। सासू माँ मुझे लेकर डॉक्टर के केबिन में गईं। डॉक्टर ने मुझे देखा तो उन्होंने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ।
यह खबर सुनते ही सासू माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया और मेरा माथा चूम लिया और वहीं डॉक्टर के सामने बोलने लगी, बहू आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे संसार की सबसे बड़ी खुशी दी है आज। सासू माँ जल्दी जल्दी में बाहर आईं और उन्होंने कार्तिक को बता दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ और बेटे दोनों इतने खुश थे कि मैं उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी और अंदर ही अंदर मैं भी बहुत खुश हो रही थी। हम लोग अस्पताल से घर के लिए निकल पड़े थे। सासू माँ ने ससुर जी को फ़ोन करके बता दिया कि वह दादा बनने वाले हैं। ससुर जी बहुत खुश हो गए और साथ ही माँ जी ने मेरे मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया और उन्हें भी बता दिया कि वो नाना नानी बनने वाले हैं। मैं तो बस अपनी सासू माँ को देखे जा रही थी कि वह कितनी खुश हैं। उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने सबको बता दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे ज़्यादा तो मेरी सासू माँ खुश थीं। हम लोग घर पहुँच गए। सासू माँ ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी थी कि मुझे अब ज़्यादा काम नहीं करना है, कम से कम काम करूं। मुझे बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मैं थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करती तो माँ जी मुझे बोलती, बहू तुम आराम करो, काम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मेरे हाथ पैर बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मैं सब कर लूँगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी सहेलियों ने जैसा बताया था, मेरा ससुराल बिल्कुल उसके अपोजिट था। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने घर में नहीं ससुराल में हूँ। इसी तरह आराम फरमाते फरमाते 8 महीने गुजर गए। एक दिन की बात है, मम्मी जी मुझे चाय देकर नीचे जा रही थीं, तभी उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ीं। उनके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थीं। कार्तिक ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि सासू माँ के पैर में मोच आ गई है, इसलिए उन्होंने कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। सासू माँ परेशान होने लगी कि अब घर का काम कौन करेगा, कैसे होगा सब कुछ। तभी ससुर जी ने कहा, अरे चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। उधर से कार्तिक ने भी कहा, अरे मम्मी आप परेशान मत हो, हम बाप और बेटे देखो क्या क्या करते हैं, और ये घर के काम ये तो हम लोग बहुत आराम से कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, अब आप लोग कुछ दिन आराम कीजिए। कार्तिक और ससुर जी सुबह जल्दी उठ जाते और घर के सारे काम खत्म कर लेते। उसके बाद कार्तिक अपने ऑफिस चले जाते और छोटे मोटे जो भी काम होते थे वह ससुर जी खुद कर दिया करते थे। एक दिन की बात है, मेरे रूम में पानी खत्म हो गया था और मुझे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए धीरे धीरे मैं सीढ़ियों से उतरकर पानी लेने नीचे जा रही थी। तभी मेरे ससुर जी ने देख लिया। अरे अर्पिता बहू, तुम नीचे क्यों आ रही हो, मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता। अरे पापा आप कैसे ले आते, अच्छा नहीं लगता मुझे। कैसी पुराने ज़माने की बातें कर रही हो बहू, अगर मेरी जगह तुम्हारे पापा होते तो क्या तुम उनसे पानी नहीं मांगती। इतने समय से तुम दोनों इस घर में सबका ख्याल रख रही हो, तो क्या कुछ दिनों के लिए मैं तुम दोनों का ख्याल नहीं रख सकता। अर्पिता बहू, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो झिझकना मत, बोल देना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है पापा जी, बोलकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। पापा जी मेरे रूम में जग भर कर पानी रखकर चले गए और फिर सासू माँ के कमरे में गए। कावेरी तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाएं। अभी जो आपने अर्पिता बहू से कहा उसे सुनकर मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप ससुर नहीं उसके पापा बन गए हैं। कावेरी एक बात बताओ, जब अर्पिता बहू ने हमें मम्मी पापा मान लिया है तो क्या अर्पिता हमारी बेटी नहीं बन सकती, वह भी तो हमारी बेटी है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। मम्मी जी अब थोड़ा ठीक हो गई थी और मेरी डिलीवरी का टाइम भी आ गया था। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सासू माँ ने ससुर जी से कहा, बधाई हो, हमारे घर में एक प्यारी सी गुड़िया आई है। तभी ससुर जी ने कहा, हाँ सही कह रही हो कावेरी, अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया। कार्तिक ने जैसे ही अपनी बेटी को गोद में लिया, उसकी आंखों से आंसू छलक आए और वह अर्पिता को देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्पिता भी कार्तिक को देखकर मुस्कुरा रही थी। बस इतनी सी ही कहानी थी मेरी आधुनिक ससुराल की। मेरा छोटा सा प्यारा सा ससुराल
या फिर कहें तो मेरा घर। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।